ओम शांति। तो आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 2007, जिसे आज हम सुनेंगे 12 अक्टूबर 2025। मुरली की हेडिंग है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। अपनी वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। तो मुरली से 2 होमवर्क लेंगे पर मुरली सुनने के बाद। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलधे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह के आकर्षण में मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। तो मुरली को सुनते हुए यहाँ तो हमें बिल्कुल नहीं बैठना है। जहाँ जहाँ बाबा लेकर के जा रहे हैं, जो जो बाबा दिखा रहे हैं, वहाँ वहाँ जाना है। बाबा ने कहा कि मैं अपने स्नेही सिकिलधे और लाडले बच्चों से आज मिलने के लिए आया हूँ। तो ये दृश्य हमें दिखना चाहिए। मधुबन का डायमंड हॉल और सामने बैठे हैं बाबा के बच्चे। फिर बाबा ने कहा कि दूर दूर से स्नेह के आकर्षण में मिलने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे कोई सन्मुख है, चाहे देश विदेश में बैठे हैं, लेकिन सभी स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्वस्नेही सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब संकल्प बहुत अच्छा है, उमंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये कर कब सकेंगे तब? बाप कहते हैं उमंग बहुत अच्छा है बच्चों का, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने आप को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप स्वयं को कब बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। माना हमें कोई देखे और देख करके उनको लगे कि ये काम एक इंसान तो नहीं कर सकता, कोई तो इनके पास भगवान की शक्ति है, अर्थात हमारे द्वारा बाप का प्रत्यक्ष होना। तो बाबा ने कहा मैं तो बता दूंगा कि कब प्रत्यक्ष होना है, लेकिन उससे पहले आप बताओ कि आप अपने संपन्न संपूर्ण समान अवस्था में कब प्रत्यक्ष करेंगे। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले बच्चे तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। मधु बनाते हैं ना, तो 1 साल पहले डेट फिक्स होती है और 1 साल का चार्ट सभी के हाथ में होता है कि वहां जाकर के जो हमको 15 दिन निकालने हैं, उसके लिए पहले हमें ये दिन यहाँ पर कैसे व्यतीत करने हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उनके पास तो 1 साल पहले की डेट फिक्स हो जाती है। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती है। डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग्स बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। तो जब हम मीटिंग करते हैं, जब भी बहनें आपको बोलती है मीटिंग है और हमारा वहां पर पहुंचना, कभी भी ये मत सोचना कि बहनों को जरूरत है इसलिए वो हमें मीटिंग के लिए बोल रही है। नो, अगर कोई भी काम बाबा के घर से स्टार्ट किया जा रहा है तो उसके अंदर आपको पता ना, हर प्रोग्राम में सबसे पहले किसको निमंत्रण दिया जाता है? सबसे पहले बाबा का आह्वान किया जाता है। तो वो मीटिंग सारी बाबा भी सुन रहे होते हैं। मीटिंग के अंदर किन मुद्दों को उठाया गया, किन विषयों पर बात करी गई, मीटिंग्स के अंदर कौन कौन थे, कौन जिम्मेवार है और कौन जिम्मेवारी लेने वाले हैं, ये सब बातें बाबा सुन रहे थे। और बाबा को मीटिंग बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास पहुंच जाती हैं।
तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है? किसकी? खुद को बाप समान बनाने की डेट, खुद को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाने की डेट। क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? हाँ जी, बच्चे करेंगे। बाबा ने कहा कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना पड़ेगा ना, नो डाउट, इसमें किसी बात का संदेह नहीं है कि ड्रामा अनुसार जो होना है वो तब भी होगा। मनुष्य चाहत कुछ और, भई कुछ और, मतलब होवत कुछ और। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा लक्ष्य तो किसको रखना पड़े? लक्ष्य तो आपको रखना पड़ेगा। और लक्ष्य बहुत अच्छे थे अच्छा, बढ़िया थे बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी लक्ष्य प्रमाण श्रेष्ठ लक्ष्य, उसी लक्षण प्रमाण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनना भी है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं तो संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों की रूरेहान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तो पुरुषार्थ की तीव्रता की दृढ़ता इसकी एडिशन है। तो अपने पुरुषार्थ में किसको ऐड करना है? दृढ़ता को। बाबा ने क्या देखा? लक्ष्य भी बहुत अच्छा है, रूरिहान भी बहुत है, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन बाबा हमें अच्छे से अच्छा देखना चाहता है ना, इसके लिए बाबा क्या कहते हैं कि अब पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए किस बात की एडिशन करो? वो शब्द कौन सा है? दृढ़ता। करना है, होना है, हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, और हमने मुरली का एक बार एक स्लोगन आया था, बहुत अच्छा वो स्लोगन था, याद रहता है। उसके अंदर बाबा ने बताया था तपस्या का अर्थ क्या है। किए गए संकल्प को रोज दृढ़ता से पूरा करना, यही तपस्या है। माना संकल्प किया, मान लो कि सुबह 3:30 बजे उठना है, संकल्प बहुत अच्छा है, संकल्प बहुत पावरफुल है और संकल्प पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला है। लेकिन तपस्या क्या है कि अब रोज उस समय उठ करके बैठ जाना, तो किए गए संकल्प को दृढ़ता से हर दिन पूरा करना, यही तपस्या है। समझा है ना? तो ये चीज बाबा यहाँ कह रहे हैं, दृढ़ता। तो क्या चाहिए? दृढ़ता की एडिशन चाहिए। चाहे नंबरवार है, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। माना हम, ये तो रेस है, आज ये आगे है, कल वो आगे होंगे, आज हम आगे हैं, कल हम पीछे होंगे। तो बाबा ने कहा है तो ये रेस, लेकिन फिर भी हमेशा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए, उसकी भी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित ही है। लेकिन इसमें सिर्फ तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करो कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर बहुत आते हैं, पुरुषार्थ करने लगे हैं। और आज ही आज ठाना था कि बस आज से तो मेरे को ये करना ही है। जैसे सेवा केंद्र पर पहुंचे, बहन जी ने कोई बात सुना दी, तो वो उसका प्रभाव किस पर पड़ जाता है? हमारे, बात सुनाइए कोई और बात पर, लेकिन प्रभाव कहाँ पड़ेगा? हमारे पुरुषार्थ पर। तो बीच में पेपर तो आएंगे, किसके लिए? अपने पास एक कुम्हार माता आई, तो वो उसको हम बता रहे थे, बहुत दुख में थी, कहती कब खत्म होंगी प्रॉब्लम्स? तो उनको बोला देखो होएगी। अब मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि अपने तो यहाँ पे पूछ के नहीं बैठते कौन किस जाति का है, नहीं। तो मैं उनको बाबा का उदाहरण देने लग गई कि देखो अपने मटका भी लेते हैं 100, 50, 70, 80 रुपए का, तो उसको कितनी बारी अपने बजाते हैं? तो फिर वो मुझे बताने लग गए, वो कहते दीदी 10 बारी। वो कहते कोई भी मटका, जो कुम्हार लोग होते हैं इनको मालूम रहता है कि 10 बारी ठक्का करेंगे तो उससे पता चलेगा कि मटका हाँ सही है या नहीं है। तो मैंने बोला कि देखो, तो फिर हम मटका तो है नहीं, हम तो जीता जागता इंसान है। तो एक दिन में अगर 10 बारी हमें ठोक करके चेक कर लिया गया, 10 पेपर आ गए, तो इसमें क्या बड़ी बात है? जब उसको भी ठोका जा रहा है
तो अब मानो कि एक मटका है, मटकों की भीड़ के अंदर एक मटका पड़ा है, रोज ग्राहक आ रहे हैं, एक ग्राहक आता है, बहुत सारे मटकों में से उस मटके पर हाथ रखता है, ठक 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 10 बारी करता है और उसको छोड़ जाता है, दूसरा खरीद के चला जाता है। फिर अगले दिन कोई आएगा, फिर उसी को ठक ठक करेगा, फिर उसको छोड़ देगा, चला जाएगा। तो एक ही मटका हर दिन क्या खा रहा है? पेपर ले रहा है ना, उसके ऊपर आ रहा है। तो फिर तो इसके लिए ये तो आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा पुरुषार्थ हमारा दृढ़ता नहीं कम होनी चाहिए। पुरुषार्थ में पेपर बहुत आते ही हैं और आने ही हैं। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है, होना है नहीं हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय पर करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा भी बहुत करनी है। समय कितना है? समय कितनी स्पीड से जा रहा है मालूम है ना हम सभी को? तो बाबा ने कहा समय तो कम है और सेवाएं अभी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज साधन है, तो सेवा का आज की मुरली जिसके ऊपर चली है, तो सबसे सहज साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। कल भी इसी के ऊपर चर्चा की थी ना। वृत्ति माना एक ही संकल्प जो बार बार उठ रहा है, तो उससे वाइब्रेशन बनते हैं और वाइब्रेशन से वैसा वायुमंडल बनता है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूली जा सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वो भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी भूमि का अनुभव करते हैं, वो भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो गृहस्थी में भयंकर बिजी माताएं, हाथ में कोई चीज नहीं है, काम बेशुमार है, सर्दी गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी वो मधुबन के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें मधुबन की तरफ खींचती है? बताओ बताओ लक्ष्मी बहन, कौन सी चीज है जो मधुबन की तरफ खींचती है? बाबा मिलेगी, तो वो वायुमंडल, वो वाइब्रेशन। पता है ज्ञान ही सुनाना है दीदियों को, वहां पर ज्ञान ही होगा, उसके अलावा क्या होगा? अब कल वो भाई जी का अनुभव सुना था, तो वो बार बार क्या बात बोल रहे थे कि बाबा तो जहां होगा वहां क्या करेगा? ज्ञान ही सुनाएंगे। चाहे पानी की टंकी के पास है तो भी ज्ञान सुनाएंगे, चाहे किसी पहाड़ी पर जा रहे हैं तो भी ज्ञान सुनाएंगे। जिसको जो काम दिया है वो तो वही काम करेगा। तो मधुबन के अंदर पता है एक तो योग होगा, एक ज्ञान होगा, बाबा की याद। लेकिन फिर भी कौन सी चीज जो बाबा ने आज की मुरली में कही, जो हम सभी ने अनुभव भी की है, कि वहां का वायुमंडल का जो अनुभव है, वो वायुमंडल, वो वाइब्रेशन, वो माहौल जो बाबा की कर्म भूमि है, योग भूमि है, चरित्र भूमि है, तो वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, भूलने नहीं देती। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के भी प्रति उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है
मन के अंदर कोई भाव आ रहे हैं, बोलो, निकालो, बात खत्म करो। इसलिए अपने उस बड़े वाली पाठशाला में थे तो बाबा की संडे की मुरली आई थी, उसमें बाबा ने क्रोध के और ईर्ष्या की बात करी थी। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जो अंदर होता है, क्रोध जो बाहर होता है। तो बाबा ने क्रोधी को क्या बोला था कि क्रोधी तो सिर्फ क्या होता है, लाल पीला होता है। जिसको गुस्सा आता है लाल पीला हो जाता है ना, देखा हम सभी ने एक दूसरे को। तो क्रोधी के लिए बाबा ने कहा ये तो लाल पीला होता है, अंदर जो होता है निकाला, बात ही खत्म हो गई। लेकिन जो अंदर में दबा करके इन बातों को रखता है, द्वेष गांठ बांध लेता है, वो बाबा ने कहा वो क्या हो जाता है, काला काला हो जाता है। वो बोलेगा भी नहीं, लेकिन अंदर से कुछ छोड़ेगा भी नहीं, खुद को भी परेशान और दूसरे की भी वाइब्रेशन और वायुमंडल को भी क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बहुत अच्छे वो इंसान कहलाते हैं जिनके मन के अंदर जो भाव आए, सामने वाले को नहीं, बाबा को भी बोल करके खत्म कर दो, लेटर लिख करके खत्म कर दो। और अगर दिल बड़ा है तो सामने वाले के सामने जाओ और जाकर के पूछ लो कि आपने मेरे लिए ऐसा कहा था क्या, ऐसी बात हुई थी क्या, मुझे थोड़ी ये फील हो गई। जितना इसको साफ रखेंगे, जितना इसको सुथरा रखेंगे, जितना इसको क्या बोलते हैं, स्वच्छ रखेंगे, जैसा कि बाबा ने बोला, नेगेटिव मन को किसी भी प्रकार की उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा, तब हमारी वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली होगी। और इस वृत्ति से क्या बनेंगे, वाइब्रेशन बनेंगे, और वाइब्रेशन से क्या बनेंगे, वायुमंडल बनेगा। तो अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना कीचड़ा, और अगर मन में कीचड़ा है तो शुभ वृत्ति वाली सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रहती है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती ही है, वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटपिट तो नहीं है, खिटपिट तो नहीं है, पक्का पक्का। चलो आंखें बंद, सीधे रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो, और जितनी ईमानदारी से हम दूसरों की चेकिंग करते हैं उतनी ईमानदारी से अब अपनी चेकिंग करो। मेरे मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई वेस्ट थॉट, नेगेटिव या खिटपिट तो नहीं है। तो इसे इकट्ठा करो, इस कचरे को इकट्ठा करो, बाबा का आह्वान करो और बाबा से निकलती अग्नि के समान किरणों से इसे जला दो। राख भी हटा दो, मन को एकदम साफ कर दो। आंखें खोल सकते हैं। बाबा ने कहा नंबरवार तो है ही, अच्छे भी हैं तो साथ में खिटपिट वाले भी हैं, लेकिन ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना, जो राइट है उसको राइट समझना, ये तो अच्छा है। लेकिन बाबा ने कहा दिल में नहीं बिठाना। देखो, रॉन्ग को रॉन्ग और राइट को राइट तो समझना पड़ेगा ना। कोई इतने महाबलशाली बन करके रॉन्ग के पास जाकर के तो नहीं लटक जाएंगे। जब बाबा ने हमें कह दिया है तुमको बायोस्कोप नहीं देखनी है, तो महावीर महावीरनी बन करके थिएटर में जाके बैठेंगे क्या कि देखती हूँ 2-3 घंटे तक मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ही पड़ेगा। जो आत्मा के साथ हमारे हिसाब किताब चल रहे हैं उसको बाबा की जगह 1 मिनट याद करके देखो, उसी समय ही शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। तो फिर तो ये बातें रखना, उलझना उलझाना, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बाबा ने कहा कि राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग तो समझना ही पड़ेगा, लेकिन दिल में नहीं बिठाना है। अगर अलग समझना अलग बात होती है, हर बात के नॉलेजफुल बनना अच्छी बात है,
रोंग को रोंग तो कहेंगे ही ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं ये कैसे हैं, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं कि आपके कहने से भी पहले बाप मानते हैं कि ये ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं को क्यों परेशान करते हो। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स हैं, वो विश्व कल्याणकारी कैसे बन सकेंगे। फिर मैं विश्व कल्याण की सेवा कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। इसलिए कल ही किसी से बात हुई और उन्होंने बोला कि ये जीवन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लक्ष्यहीन सा हो जाता है, मतलब हम आए किस लिए, हम कर क्या रहे हैं। तो उनके साथ हमारी यही बात ही हो रही थी कि नहीं, मेरे को अब ऐसा नहीं लगता। लगता था कि मैं ये बातों में तो उलझने के लिए आई नहीं थी, क्या से खेल से चल रहे हैं, कभी इनको कभी इनको कभी इनको जवाब दो, सब अपनी अपनी लीला ही कर रहे हैं। बाबा मैं तो इसलिए नहीं आई थी। तो कोई ऐसा समय था सच में, आज से साल 1.5 साल पहले, तब ऐसा ही लगता था कि ये क्या जीवन है, आए किस लिए, लक्ष्य कहाँ गया मेरा जिसलिए मैं आई थी। और फिर उनको बोला लेकिन फिर बाद में योग के द्वारा, बाबा की पढ़ाई के द्वारा, संघ के द्वारा, मोटिवेशन मिलने के द्वारा, उन आत्माओं के सहयोग के द्वारा अभी हमको एकदम पक्का है ये कि मैं किस लिए आई हूँ। एकदम रास्ता क्या होना चाहिए हमारा क्लियर, क्योंकि राइट को राइट समझ लिया है, रॉन्ग को रॉन्ग समझ लिया है, नॉलेजफुल बन गए हैं। अब अपने रास्ते के ऊपर हमें चलना है, तब ही बाबा ने कहा विश्व कल्याण का कार्य कर सकेंगे। आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है, हमारा धंधा क्या है। कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, कोई कहेगा हम दिल्ली के कल्याणकारी हैं, कोई कहेगा हम यूपी के कल्याणकारी हैं। ऐसा कहते हैं हम सभी कि हम हनुमानगढ़ के कल्याणकारी हैं, हाउसिंग बोर्ड के कल्याणकारी हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या कहते हो, हाँ, या जहां भी रहते हो, चलो देश नहीं सेंटर के कल्याणकारी हो। ऑक्यूपेशन तो यही बताते हो ना कि विश्व कल्याणकारी है। तो सब कौन हो, विश्व कल्याणकारी हो। तो बाबा ने कहा तो हाथ उठाओ, जो कहते हैं विश्व कल्याणकारी हाथ उठाओ। तो हम सब कौन है बाबा, विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा ने कहा, सभी ने हाथ उठाया, विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई खराबी तो नहीं है। ये ताना मारा है बाबा ने यहाँ पे, बाबा भी तो कम नहीं है ना, हाथ भी उठवा देते हैं प्यार से बोल करके, और फिर बोलते हैं अच्छा विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। तो ऐसी बातें तो वही कर सकता है जिसका प्यार बहुत होता है, जिसका प्यार होता है वही ऐसी बातें कर सकता है। बाकी जिसका प्यार नहीं है वो तो मान लेगा कि ठीक है सही कह रहे हो आप, मन में कोई खराबी तो नहीं है। अब बाबा फिर से देखो बोल रहे हैं, इस बात को गहराई से समझना। समझना अलग चीज है, समझो भले ही कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी फिर बदल जाती है। तो बाप दादा ने होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क दिया था, सबसे सहज पुरुषार्थ जो सभी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती है, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। ये वही विधि है, सिर्फ एक काम करो, तो किसी से भी संपर्क में आओ, बस एक काम करो। और ये जो मुरली है जो आज हम सुन रहे हैं, इसकी जस्ट जो पहले वाली मुरली थी वो पिछले साल नवरात्रों के अंदर हमने कमलेश बहन के घर सुनी थी। कौन सी मुरली थी वो याद है किसी को, दुआ दो और दुआ लो, नवरात्रे थे मेरे हिसाब से वो। उस मुरली का होमवर्क आज की मुरली के अंदर है। तो बाबा ने कहा पिछली बारी क्या होमवर्क दिया था, दुआ दो और दुआ लो। इस काम को माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, और बच्चे भी, छोटे बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। दुआ दो और दुआ लो। चाहे वो बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है, चैलेंज तो यही है ना कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सत्वगुणी बनाना है, यही चैलेंज है ना, है। ये बाबा ने पूछा है। आप सबने ये चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाना है, बनाना है। कान हिलाओ, हाथ हिलाओ।
नाना तो नहीं कर रहे? तो बाबा समझ गए अंदर से क्या बाबा को बाबा को पता अंदर से हम नाना नहीं कर रहे, हाँ हाँ ही कर रहे हैं। ये भी हमको भाई बाबा ने सिखाया है, हाथ उठाओ और हाथ हिलाओ, कान हिलाओ। हमको तो ये नहीं आता था, हमको तो जागरण में जाकर के खाली वो भगवान जी को अपने हाथ ऐसे दिखाने हैं, क्योंकि वो रेखाएं उसमें भी स्वार्थी हम एक नंबर के। मंदिर जागरण में जाते थे और ऐसा हाथ लास्ट में उठाते थे, जयकारा शेरा वाली माता का, तो हाथ उठा लेते थे। और ये बच्चों के अंदर भी बड़ों ने घुसा दिया था कि हाथ उठाना है। हाथ क्यों उठाना है? उनके आगे हाजिरी लगाने के लिए नहीं कि प्रेजेंट माता जी मैं भी आई हूँ जागरण में, नहीं, उसके आगे हाथ उठाना है ताकि रेखाएं ये जो बिगड़ी हुई है ना, ये थोड़ी सी माता रानी सेट कर दे, या जिन भी देवता का जागरण है वो सेट कर दे। तो स्वार्थी थे कि नहीं थे? वहां पर भी नहीं छोड़ा, हाथ उठाने में भी। ये कांध हिलाना, हाथ हिलाना, ये हमको किसने सिखाया है? बाबा ने ही सिखाया है। तो बाबा ने कहा देखो, देखा देखी में नहीं हिलाना, दिल से हिलाना, क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हम कहाँ करेंगे प्रयोग? जहां पर हम रहते हैं, मतलब जिनके लिए हम यहाँ करके भी बाबा से तो ब्लेसिंग ही लेते हैं ना, कि बाबा ये जो मैं कणा दाना कर रही हूँ उन आत्माओं का भी भाग्य बने। तो बस यहाँ से जो सीखा है वो 23 घंटे जा करके वहां आजमाना ही। ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई दर्द उठा लें और वो वाइब्रेशन पूरा दिन अपने घर में फैलाते रहें। यहाँ से कोई नेगेटिव संग उठा लें और पूरा दिन वो वाइब्रेशन घर में फैलाते रहे, तो फिर गलत हो गया ना। उन्होंने हमको छुट्टी दी और हमने उनका ही घर खराब किया कुछ चंद बातों के पीछे। तो ऐसा नहीं। तो वृत्ति से क्या बनते हैं? वाइब्रेशन। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वाइब्रेशन, वायुमंडल कैसे बनेंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी से नहीं जाएगा, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से फिर वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब तो एक जैसे नहीं है ना, बहुतों को पता ही नहीं होता है। सभी देखने में तो सब कैसे लगते हैं ना, एक जैसे लगते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी, कैसे कंट्रोल किया। किसी भी, कभी भी, कैसे भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने अपने मन में नहीं रखी। कमी बताई और उसमें उमंग दिलाया। कमी तो बतानी पड़ेगी ना, इतनी बड़ी संस्था की हेड, और क्या कमी बताए बिना ही काम चला रही थी? नहीं, हाथों हाथ बाहर, ये नहीं किया, चलो अब कल मिलेंगे। ऐसा क्या बताया? कल की उस अनुभव के अंदर किसी ने बाबा के लिए वो भेजे संतरे, संतरे भेजे, लेकिन ऑफ सीजन के थे। तो सोचा कि बाबा के घर पेटी भेजूंगा, तो मधुबन पेटी भेजी। और जैसे ही बाबा ने संतरे देखे तो संतरे तो बिना सीजन वाले थे। तो बाबा ने क्या किया, फिर से पेटी भेज दी, लेटर लिख करके। क्यों? आगे से भाई जी ने क्या शिक्षा दी? ऐसा बाबा ने क्यों किया? क्योंकि अगली बारी अगर वो पेटी भेजे तो संतरे और फल चेक करके भेजे कि मैं भेज कहाँ रहा हूं। हम यज्ञ के अंदर गलत चीजें, खराब चीजें, काम उतारने वाली चीजें नहीं कर सकते। हमने कई कई माताओं को देखा कि बाबा के घर वो जो भी सामान लेके आती है ना, तो वो घर में ऐसा नहीं यूज करती होंगी, लेकिन बाबा के घर पे इतना टॉप का लेकर के आती है कि थोड़ा सा होगा लेकिन फिर भी कैसा होगा, ऐसा, क्योंकि इसका भोग किसको लगेगा? मेरे बाबा को लगेगा। तो बाबा तक ये भावनाएं जाती है। तो दादी बाबा को याद आ रही हैं, और दादी की बाबा ने क्या विशेषता बताई? कि सभी को कंट्रोल किया, लेकिन किसी की कमी को अपने मन में नहीं रखा। कमी को बताया, उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी कि अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो, चाहे फॉलो फादर हैं। लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। और हर एक बच्चे में ये नोट करना कि बाप दादा का जो बच्चा बना, उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है,
लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है, सभी बच्चों में 99 गलतियां भी हों। कितनी? 99। 99 गलतियां भी हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है। मतलब एक विशेषता तो जरूर है, और उस विशेषता को क्या करना है? यज्ञ की सेवा में काम। और वो विशेषता ये जो हम दोनों को जोड़ के रखेगी। बाकी 99 गलतियां तो हमें दूर कर रही है एक दूसरे से, लेकिन वो एक विशेषता है जो हमें नजदीक करेंगी यज्ञ सेवा के लिए। लेकिन एक विशेषता जरूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने के हकदार बनते हो, परवश हैं, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन है, चाहे सेंटर है, लेकिन हर एक स्थान और स्थान के साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला? लेने वाला एक होता है या दो होते हैं? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे तो क्या आप लेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल करके रखेंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपके दिल बाप दादा का तख्त है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो। और वो कौन सा है? दुआ देना, दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे से निकाला, तो आपका काम है कि दूसरे का काम है। तभी विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकते हो। अगर देखो, बहनों के आगे रोज की कितनी बातें होती है, आपके आगे तो एक बहन की बात होती है, बहन के आगे 100 सदस्य हैं तो 100 की बात होती है। कभी किसकी क्या, कभी किसकी ऐसा, तो एक दिन छुट्टी भी नहीं लेते हैं, बस वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। लेकिन अगर एक एक की बात को दिल पर लेना शुरू कर दिया, तो फिर ये जो बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन के कार्य हैं, वो कैसे होंगे? हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते हैं। जब तक यहाँ पर वैक्यूम हवा भरी हुई है, तब तक ये काम नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि विश्व परिवर्तन तो आपको करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो बस। क्योंकि आपके जड़ चित्र भी तो क्या देते हैं? जड़ चित्र भी ऐसे बैठे बैठे क्या दे रहे हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ ही मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसी दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी तो आज तक दुआएं दे रहे हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो? हो या नहीं हो? बाबा ने कहा हो ना। कहो पहले मैं। माफ कौन करेगा? वो करेगा या मैं करूंगी? पहले मैं करूंगी। और पहले मैं भी क्यों करूंगी? इसके पीछे भी विज्ञान है। पहले मैं इसलिए करूंगी क्योंकि पहले मेरे को फ्री होना है, मेरे को काम करने हैं विश्व कल्याण के, इसलिए पहले क्षमा याचना। और इसके बहुत सारे अनुभव हैं। तो पहले मैं, इसमें हे अर्जुन बनो, ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वो कुछ ना कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है? हाथ उठाओ सभी। पहले करना पड़ेगा तो सभी करेंगे? अच्छा, हाथ टीचर्स करेंगी? अच्छा, बाबा सब, क्योंकि सब बच्चे हैं और सब आत्माएं हैं। जगह जगह से बच्चों के ईमेल्स और पत्र तो बाबा को आते ही हैं। तो जिन्होंने भी पत्र लिखा नहीं है लेकिन संकल्प किया, तो संकल्प वालों को भी बाबा याद प्यार, बाबा के पास याद प्यार पहुंच गया।
पत्र वाले तो बहुत मीठे मीठे लिखते हैं, पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि उमंग उत्साह में उड़ते ही आएंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने आप को बांध तो लेते हैं ना। मत लिखो, लेटर लिखना जरूरी नहीं है। बाबा ने कहा मेरे पास पहुंच जाता है, बिना लिखे भी पहुंच जाएगा, लेकिन इससे क्या होता है, बंध जाता है अगर हम रोज बाबा को लेटर भेजते, तो बाबा जैसे रोज अगर कोई किसी को मैसेज करता है, इतनी सी बातें समझ लो, कोई किसी को अगर रोज मैसेज करता है और आज नहीं किया, तो इंतजार रहेगा कि नहीं रहेगा कि आज उनका फोन नहीं आया, आज उनका मैसेज नहीं आया, आज उनका फोन नहीं आया, आज उनका मैसेज नहीं आया। तो सोचो अगर भगवान हमारे लिए ऐसा वेट करे तो कितनी भाग्य की बात है। लेकिन ये वाला भाग्य प्राप्त करने के लिए उसको पहले आदत लगवानी पड़ेगी, उसको भी तो आदत डालनी पड़ेगी हमारी, तो हमें लगवानी पड़ेगी उसको लत। कौन सी? लेटर। रोज बाबा मेरा लेटर पढ़े, रोज बाबा मेरा रजिस्टर देखे, रोज बाबा मेरा चार्ट देखे, और जिस दिन बाई चांस कोई हारी बीमारी परेशानी दुविधा या कोई हमें पुरुषार्थ के अंदर किसी ने गलत बोल दिया, हमारा रास्ता रोक दिया, टोक दिया, और हम दिल शिकस्त हो गए और हम उस दिन बाबा को नहीं लिख पाए, नहीं चार्ट भेज पाए, उस दिन हमारे पास फिर खुद कौन आएंगे? बाबा आएंगे। तो बाबा ने कहा, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला कि पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना। तो चारों ओर के जो भी जहां से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो सभी को भी बाप दादा सन्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उमंग उत्साह से बैठे हैं, याद से सुन रहे हैं। क्योंकि अलग अलग देशों के बच्चे हैं ना, यहाँ पर अगर बाबा 8 बजे सुना रहे हैं, तो वहां वालों के लिए दोपहर की 2 बज रही होगी। तो सबका अलग अलग है। एक बहन का इंटरव्यू था, तो कहती दीदी सुबह 7 बजे है। मैंने कहा कि अच्छा इतनी जल्दी है? तो कहते दीदी यहाँ का 7 बजे है, लेकिन जिस देश के लिए हो रहा है वहां के 10 बजे है। तो ऐसा तो बाबा ने कहा टाइम तो सबका अपना अपना होगा, लेकिन सभी बैठे कैसे हैं? बड़े उमंग उत्साह से बैठे हैं, याद में सुन रहे हैं। अच्छा, सभी ने संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है, या खाली पुरुषार्थ ठीक है? तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। और तीव्र पुरुषार्थ के बीच में क्या आएंगे? बहुत सारे पेपर आएंगे। घड़ा याद रखना, रोज आएंगे, बिना छुट्टी के आएंगे, बिना गैप के आएंगे और आते जाएंगे। लेकिन उन पेपरों के कारण क्या हम अपने पुरुषार्थ को ढीला छोड़ दें? इसको समझदारी कहा जाएगा? समझदारी तो उससे कहा जाएगा कि और ज्यादा पुरुषार्थ करना। मैं भी देखती हूँ कब तक ये पेपर आते हैं, कब तक की बातें आती है, कोई चीज मेरे को नहीं रोक सकती। तो नंबर 1 बनना ही है। तो ऐसा संकल्प किया? किया? हाथ उठाओ। अभी सभी टीचर्स उठा रही हैं। पहली लाइन तो है ही, अच्छा है बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट मिले तो उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का जमाना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम लेकर के जाओ। सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो। अपने पूज्य रूप को याद करो। फिर ब्राह्मण रूप को याद करो। फिर देवता रूप को याद करो। बाबा ने कहा कितने हुए? आंखें खोले। बाबा ने कहा कितने हुए? कितने रूप हो गए ये? परम धाम निराकारी, वतन फरिश्ता, पूज्य 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 द्वापर युग, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद सत्युग का देवता। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में ये 5 वाले एक्सरसाइज करो। 1 मिनट परम धाम, 1 मिनट फरिश्ता, 1 मिनट, और इसको सीक्वेंस में बाबा ने हमें बताया, फरिश्ता, परम धाम, सत्युग का देवता, पूज्य स्वरूप और ब्राह्मण। ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फिर निराकारी दुनिया, फिर सत्युग,
फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण। 5 मिनट 5 स्वरूप एक्सरसाइज करो और सारे दिन में चलते फिरते ये काम कर सकते हो। इसके लिए मैदान भी नहीं चाहिए, इसके लिए दौड़ भी नहीं लगानी। एक्सरसाइज के लिए तो क्या चाहिए? कोई खुली जगह चाहिए जिसमें हाथ पैर हिले, कोई माहौल चाहिए। बाबा ने कहा इसके लिए ना मैदान चाहिए, दौड़ी भी नहीं लगानी, कुर्सी भी नहीं चाहिए, सीट भी नहीं चाहिए, और इस एक्सरसाइज के लिए कोई मशीन भी नहीं चाहिए। ये भी कितनी चीजें हो गई? 5 चीजें हो गई। इसके लिए तो क्या चाहिए? जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है वो भल करो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएंगी। तो अभी अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो, परम धाम से देवता तक। और बाबा ने यहाँ पर सभी को ड्रिल कराई। अच्छा, अभी पूरी मुरली का बाबा हमें सार सुना रहे हैं। चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वाइब्रेशन बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज का वरदान है विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया। प्रवेश करते सबसे पहला काम कौन सा किया? संगठन बनाया। ओम की ध्वनि होती थी और बाबा ने एक ग्रुप तैयार किया जो कहलाया कौन सा ग्रुप? ओम मंडली। उस ग्रुप का नाम था ओम मंडली। संस्था तो बहुत सालों बाद बनी है। इंडिया में आने के बाद ऑफिशियल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये ऑफिशियल काम हुआ, लेकिन उससे पहले हर ग्रुप का क्या होता है? एक नाम रख दिया जाता है, और इस ग्रुप का संगठन का नाम रखा गया ओम मंडली। भगवान ने एक तन को मुकर्रर किया, लेकिन उस तन के द्वारा सबसे पहला श्रेष्ठ कार्य कौन सा किया? वो था संगठन, कि जो काम ये एक करेगा वो काम ये सब मिलकर के करेंगे तो ये कार्य जल्दी सिद्ध हो जाएगा, सफलता को प्राप्त होगा। इसके लिए जब भी कोई बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी वहां मैं, मेरे पूरे के पूरे ग्रुप में से 80% लोग किस बात में सहमत है तो मैं भी किस बात में सहमत हूं? उसी बात में। ये बाबा ने कहा अपना स्वभाव, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये कोई बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार बहुत अच्छा है, बल्कि कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वहां अच्छा विचार भी साधारण हो जाता है। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्यागने में भी भाग्य है। इससे सफलता स्वरूप बनेंगे और समीप संबंध में आएंगे। ठीक है, तो ये गहरा है आज का वरदान, पर इसको समझना। स्लोगन है सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। और आज के 12 अक्टूबर के योग की शक्ति के प्रयोग के अव्यक्त इशारे हैं। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना शुभकामना के संकल्पों
बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। ठीक है, ये आज की मुरली। और आज की मुरली से 11 बारी जो स्वमान लिखना है वो है, मैं शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, मैं शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को शुद्ध बनाने वाली, मैं शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को शुद्ध बनाने वाली विश्व कल्याणकारी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। और आज का दूसरा होमवर्क जो अटेंशन वाला होमवर्क है, हर कर्म में हमें अटेंशन रखना है। सारा दिन मन के संकल्पों पर एकाग्रता रखनी है, जिससे हमारे संगठन की शक्ति के वाइब्रेशन हमें अनुभव हो। तो संगठन चाहे घर का हो चाहे सेवा स्थान का हो, तो पूरे दिन मन के संकल्पों पर क्या रखना है, अटेंशन, एकाग्रता रखनी है। ओम शांति।